गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व चैप्टर पर्सनैलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक। और हमारे साथ आप वीडियो में अंत तक तो बने ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। शॉर्ट नोट्स हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनैलिटी। आप सभी जानते होंगे पर्सनैलिटी का तो मतलब, है ना। कहते हैं कभी कभी भाई इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। चलिए इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं जिसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के पर्सोना से। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अगर बताइए कि पर्सनैलिटी शब्द है तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा में हुई, पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, है ना। तो जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या वेशभूषा। मुखौटा, नकाब या वेशभूषा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, अब अर्थ देखिए। व्यक्ति के बाहें रंग रूप तथा उन गुणों से लगाते हैं वे जिनके द्वारा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बात सही है भाई। व्यक्ति का जो बाहें मतलब जो बाहरी जो रूप रंग होता है उसका, या उन गुणों से लगाते हैं वे जिनके द्वारा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कभी कभी किसी किसी की पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, हम उसके पर्सनैलिटी पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। कहते हैं ना क्या पर्सनैलिटी है। तो बस वही बात है कि व्यक्ति के बाह्य रूप रंग और तथा उन गुणों से लगाते हैं जिनके द्वारा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको बोलते हैं व्यक्तित्व, ठीक। आप सबकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्यवहारिक अर्थ क्या है इसका, व्यवहारिक अर्थ क्या है। व्यवहारिक अर्थ कहा जाएगा तो व्यक्तित्व ही व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का चित्र होता है। भाई व्यक्ति का कोई व्यवहार है, ठीक है, तो उसके संपूर्ण व्यवहार का चित्र क्या होता है, व्यक्तित्व ही तो बताता है। उसके पूरे व्यक्तित्व जो संपूर्ण व्यवहार है किसी व्यक्ति का, उसका जो चित्र बताएगा वो कौन बताता है, व्यक्तित्व के द्वारा तो आपको पता चलेगा, है ना, ठीक है। तो व्यक्तित्व ही व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का चित्र प्रस्तुत करता है या बताता है। अब क्या कहा गया है, इसको भी 3 भागों में बताया गया है। एक तो इसका दार्शनिक अर्थ बताया गया है व्यक्तित्व का, एक सामाजिक अर्थ बताया गया है और एक मनोवैज्ञानिक अर्थ बताया गया है। तीनों अर्थ बताए गए हैं। तो देखिए क्या है दार्शनिक अर्थ। आत्मज्ञान का दूसरा नाम व्यक्तित्व है। दार्शनिक अर्थ में भी तो बता दिया गया है कि आत्मज्ञान का दूसरा ज्ञान ही व्यक्तित्व है। जो आत्मज्ञान होता है उसका दूसरा नाम व्यक्तित्व कहा गया। ये दार्शनिक अर्थ इसका बताया गया। सामाजिक अर्थ देखिए क्या बताया गया है, व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है। व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई विशेष नाम दिया जाता है। सही बात है ना। जो व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होती है उसका क्या है, सामाजिक अर्थ क्या है, तो व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिनके द्वारा व्यक्ति का समाज में कोई विशेष नाम दिया जाता है। किसी की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है तभी तो उसका समाज में एक अलग, कहते नहीं है, अलग उसकी जगह है ना, अलग उसका रुतबा है, नाम है, फेम है, ठीक। मनोवैज्ञानिक अर्थ देख लीजिए। तो मनोवैज्ञानिक अर्थ में कहा गया है व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य हैं। आंतरिक व बाह्य हैं जिनके भी गुण, रुचियाँ, योग्यताएं, क्षमताएं तथा विलक्षणताओं का समन्वित संबंध है। अब मनोवैज्ञानिक संबंध में इन्होंने अर्थ बताया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का आंतरिक हो या बाह्य हो, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी गुण होते हैं, रुचि होती है, योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, विलक्षणताएं होती हैं, उनका सब कुछ मिक्सचर है। ये किस में बताया गया है, ये मनोवैज्ञानिक अर्थ बताया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मन के द्वारा मन ने क्या डेफिनेशन दी है ये देखिए। तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों,
क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिवृत्तियों का सबसे विशिष्ट संगठन होता है। सही भी बात है। वही व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति का, तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके तरीके कैसे होंगे, उसकी रुचि कैसी होगी, उसका दृष्टिकोण कैसा होगा, उसकी क्षमताएं कैसी होंगी, उसकी योग्यताएं कैसी होंगी, उसकी अभिवृत्तियाँ कैसी होंगी, उन सब का एक विशिष्ट संगठन ही तो है। तभी तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर आता है। ये सारे गुण क्या हैं? ये व्यक्तित्व के ही तो गुण हैं। तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिवृत्तियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये किसने कहा है? ये मन ने कहा है। मन ने अपनी परिभाषा दी है। मन एक वैज्ञानिक का नाम है, मनोवैज्ञानिक का नाम है। मन आप वो वाला मन मत समझिएगा, ठीक है। तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिवृत्तियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। इंपॉर्टेंट है मन की परिभाषा, याद रखिएगा। आलपोर्ट की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन करता है। अब ये क्या कह रहे हैं आलपोर्ट ने? तो ये कह रहे हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों, इन्होंने मनोशारीरिक गुणों के बारे में बताया है कि मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। अब देखिए इनकी परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, तो आप कैसे याद रखेंगे? याद रखना गत्यात्मक संगठन है तो आलपोर्ट का है, ठीक। एक कीवर्ड आप निकाल लीजिए जिसे आप एग्जाम में भूलें ना। तो गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन करता है, अद्वितीय समायोजन करता है। आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में दो कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? दो कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आनुवंशिक कारक और एक वातावरणीय कारक। आनुवंशिक कारण और एक वातावरणीय कारक। तो आनुवंशिक कारक में देख लीजिए, पहला हुआ शरीर, है ना। पर्सनैलिटी के लिए एक जो शरीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभावित करता है ये व्यक्तित्व को। अंतस्रावी ग्रंथियाँ, अंतस्रावी ग्रंथियों में तीन ग्रंथियाँ आ गई। एक तो थायराइड ग्रंथि आ गई, एक उपवृक्क ग्रंथि आ गई और एक पीयूष ग्रंथि आ गई। पीयूष ग्रंथि आ गई। अब थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? गले में होती है। उपवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये देखिए साइंस का भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पीयूष ग्रंथि कौन सी होती है? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है महिलाओं में होती है, ठीक है। और ये जो है मास्टर ग्लैंड सोमेट्रोट्रोपिन हार्मोन्स निकलता है, याद रखिएगा इसको, ये साइंस के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेट्रोट्रोपिन हार्मोन्स निकलता है किस में से? पीयूष ग्रंथि में से, ठीक है ना। इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। और जो तीसरा है वो आपका तंत्रिका तंत्र है, जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है, और एक है बुद्धि, ठीक है। तो ये चार कारक हैं अंतस्रावी ग्रंथियों में, तो ये इसको डिटेलिंग बताई गई है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेकिन आनुवंशिक आप इसको याद रखिए, कारक में शरीर है, अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, तंत्रिका तंत्र है और बुद्धि है। ये चार ऐसे आनुवंशिक कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए कारकों में जाने जाते हैं। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया आनुवंशिक कारक। अब वातावरणीय कारक कौन से हुए? तो वातावरणीय कारक में एक भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, आर्थिक वातावरण है और सांस्कृतिक वातावरण है। ये सारे ही वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित कारकों में से एक हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यक्तित्व के प्रकार देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तित्व के प्रकार में एक शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने क्या बताया है कि व्यक्तित्व तो पढ़ लिया आपने, परिभाषाएं भी पढ़ ली, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए। अब व्यक्तित्व के प्रकार देखिए, तो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, एक तो शारीरिक रचना के आधार पर बताए हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर बताए हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बताए हैं। तीन आधार पर बताएं, कौन कौन से? एक शारीरिक रचना के आधार पर, एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर और एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। इन तीन आधार बताए हैं व्यक्तित्व के प्रकारों में। अब देखिए, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है क्रिचमर, इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व की चार अवस्थाएं बताई हैं। बताया ना, चार
शारीरिक रचना के आधार पर बताया, समाजशास्त्री रचना के आधार पर बताया, मनोवैज्ञानिक रचना के आधार पर बताया है व्यक्तित्व के प्रकार। तो शारीरिक रचना के आधार पर जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं क्रेचमर। इन्होंने क्या किया है, शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, इन्होंने बता दिया है। ठीक है ना, शरीर के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सब, याद रखिएगा। लंबकाय, सबसे पहले है लंबकाय। लंबकाय जिसको बोलते हैं एस्थेनिक, जिसको बोलते हैं एस्थेनिक, ये क्या है लंबकाय में, वे लोग जो दुबले, इन्होंने शरीर के आधार पर बताया व्यक्तित्व को, मतलब कैसे कैसे व्यक्ति के शरीर होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि उसका व्यक्तित्व किस तरह से होता है। ठीक है, तो वे लोग जो दुबले पतले होते हैं, गर्दन लंबी होती है, सिर लंबा होता है, भुजाएं पतली होती हैं और सीना छोटा होता है, वे लोग दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं लेकिन अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। मतलब दूसरों की बुराइयां तो खूब निकालते हैं लेकिन अपनी बुराइयां सुनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब जितने भी लंबकाय पतले लोग होंगे, जिन जिनको ये दिखते होंगे जो भी हैं सिंबल्स, तो बुरा मत मानना। ठीक है, ये सिर्फ जर्मन मनोवैज्ञानिक क्रेचमर के द्वारा बताया गया है। चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात होगी, आगे बढ़ते हैं। शुडोलकाय शुडोलकाय एथलेटिक, जो लोग हष्टपुष्ट होते हैं, जो लोग हष्टपुष्ट होते हैं, इनकी भुजाएं उभरी हुई होती हैं, सीना चौड़ा होता है, वे लोग दूसरों की इच्छा के अनुसार समायोजन कर लेते हैं। ये लोग क्या होते हैं, बेचारे अच्छे होते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये शुडोलकाय में आया। अब है गोलकाय। गोलकाय क्या है, हुए वे लोग कद में नाटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, वे मधुर बोलने वाले होते हैं, आराम तलब होते हैं, दूसरों से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ये किस में आते हैं, गोलकाय में आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि भाई जर्मन मनोवैज्ञानिक थे क्रेचमर, इन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, एक लंबकाय, एक शुडोलकाय, एक गोलकाय और एक आगे देखिए डायस्प्लास्टिक। लंबकाय में बताया वे लोग जो दुबले पतले होते हैं, गर्दन लंबी, सिर लंबा, भुजाएं पतली और सीना छोटा होता है, वे लोग दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं लेकिन अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं। शुडोलकाय में वे लोग जो लोग हष्टपुष्ट होते हैं, इनकी भुजाएं उभरी हुई, सीना चौड़ा होता है, वे लोग दूसरों की इच्छा के अनुसार समायोजन कर लेते हैं। गोलकाय में देखिए, वे लोग कद के नाटे, गोल मटोल होते हैं, वे मधुर बोलने वाले होते हैं, आराम तलब होते हैं, दूसरों से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। चलिए चौथे पे चल। चौथा गुण बताया है इन्होंने डायस्प्लास्टिक का। डायस्प्लास्टिक का ये तीनों गुणों का मिश्रण है, मतलब शुडोलकाय, लंबकाय और गोलकाय तीनों का मिश्रण है। जो तीनों में गुण पाए जाते हैं वो डायस्प्लास्टिक हुआ। तो क्रेचमर के आपने देख लिए शारीरिक तौर पर। अब देखिए शेल्डर के। शेल्डर आए, एक मनोवैज्ञानिक दूसरे थे शेल्डर, ये अमेरिका के थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी शारीरिक तौर पर इन्होंने भी 3 बताए, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए शारीरिक तौर पर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने गोल आकृति बताई जिसको एंडोमॉर्फिक बोलते हैं, एक इन्होंने दूसरी आकृति आयताकृति बताई जिसको मेसोमॉर्फिक बोलते हैं, और तीसरी आकृति इन्होंने लंबाकृति बताई जिसको बोलते हैं इकोमॉर्फिक। ठीक है, तो इन्होंने भी शरीर के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड करा शेल्डर ने। याद रखिएगा, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। गोलकृति में बताया है वे लोग गोल मटोल होते हैं, कद में नाटे होते हैं, कोमल अंगों वाले होते हैं, इनके पाचक अंग अधिक विकसित होते हैं, ये भोजन प्रिय होते हैं, समाज सेवी होते हैं, सोने में तेज होते हैं लेकिन शीघ्र ही घबरा जाते हैं। इनको किसको बताया है, इनको गोल आकृति में बताया, इनका व्यक्तित्व गोल आकृति में बताया गया है। फिर से बताते हैं कि वे लोग गोल मटोल होते हैं। भाई जो जो जिन जिन को लग रहा है ना जो गोल मटोल हैं, जो जिनका भी आ रहा है यहाँ पे समझ लेना आप लोग। वे लोग गोल मटोल होते हैं, कद में नाटे होते हैं, कोमल अंगों वाले होते हैं, इनके पाचक अंग अधिक विकसित होते हैं, ये भोजन प्रिय होते हैं, समाज सेवी होते हैं, सोने में तेज होते हैं लेकिन शीघ्र ही घबरा जाते हैं। देख लीजिए भाई किस किस का व्यक्तित्व इस तरह से है। दूसरा बताया इन्होंने आयताकृति। आयताकृति जैसे मिसोमॉर्फिक में बताया है ये लोग हष्टपुष्ट होते हैं, ये लोग हष्टपुष्ट होते हैं, ये लोग परिश्रमी होते हैं, ये लोग हष्टपुष्ट होते हैं, ये लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनती और कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराते हैं।
कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराते हैं और स्वयं पर भरोसा करते हैं और स्वयं पर भरोसा करते हैं। ठीक, ये किसने बताया? आयातकृति मेसोमॉर्फिक। अब एक है लंबाकृति बताया शेल्डर ने, लास्ट 10 का। लंबाकृति जिसको इकोमॉर्फिक बोलते हैं, ये लोग दुबले पतले होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मंदभासी होते हैं और स्वभाव में बहुत संकोची होते हैं, मतलब बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है ना, इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी से बोलना चालना पसंद नहीं करते हैं और बेचारे दुबले पतले होते हैं। तो ये लंबाकृति इकोमॉर्फिक में आ गया। तो समझ में आ गया आपके। एक किस में बताया था? स्प्रेचर ने बताया था। ठीक है, और एक किसने बताया है? एक बताया है आपके शेल्डर ने। ठीक, उन्होंने किसका? 4 बताए थे जो थे आपके स्प्रेचर, और इन्होंने बताया है शेल्डर ने 3। ठीक, अब देखिए शरीर के आधार पर तो आपने व्यक्तित्व के प्रकार देख लिए। अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर प्रकार देखिए। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर देखेंगे आप तो ये बताया स्प्रेचर ने। स्प्रेचर के मैंने इन्होंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया स्प्रेचर के नाम को। इस प्र ज ज र। ठीक है, इस प्र ज ज र, ये कितने बता दिए इनको? A1 2 3 4 5 6 थे। इन्होंने 6 ही टाइप बताए हैं। इन्होंने समाजशास्त्रीय स्प्रेचर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 गुण बताए हैं, इसलिए इसको ट्रिक के तौर पर कर दिया कि इनको डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया इनके नाम के अक्षरों को, और 6 टाइप कैसे हुए? तो ये ट्रिक हो गई। आशा राधा से सुंदर है। आशा राधा से सुंदर है, याद रखिएगा, ये ट्रिक है बहुत अच्छी, नोट कर लीजिएगा। आशा राधा से सुंदर है, तो आशा से आया, आ से आया आर्थिक, शा से आया सामाजिक, आ से आया आर्थिक, सा से आया सामाजिक, रा से आया आपका राजनीतिक, धा से आया धार्मिक, से आया सैद्धांतिक, और सुंदर से आया सौंदर्यात्मक, कलात्मक। ठीक, तो आशा राधा से सुंदर है, आ से आर्थिक, शा से सामाजिक, रा से राजनीतिक, धा से धार्मिक, से सैद्धांतिक, और सुंदर से सौंदर्यात्मक या कलात्मक। ठीक, तो इन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर स्पेसर ने कितने बताए? 6 गुण बताए। कौन से? आशा राधा से ज़्यादा, सॉरी, आशा राधा से सुंदर है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए शारीरिक दृष्टिकोण आपने देख लिया, ठीक है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर देख लिया। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर देख लीजिए। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक आ गए? ये युंग कह लीजिए या जुंग कह लीजिए, दोनों ही तरह से आ जाते हैं। इन्होंने क्या बताया गया है? इन्होंने व्यक्तित्व को बताया गया, इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कह दिया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इन्होंने कह दिया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब अंतर्मुखी को इंट्रोवर्ट में रखा, मतलब अंतर्मुखी को इंट्रोवर्ट कहते हैं, बहिर्मुखी को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, उभयमुखी को एम्बीवर्ट कहते हैं। क्लियर? तो देखिए अब अंतर्मुखी देख लीजिए, अंतर्मुखी क्या होते हैं। तो अंतर्मुखी जो हैं वो दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, दूसरों से दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं। ये आगे चलकर वैज्ञानिक लेखक बनते हैं, ये आगे चलकर वैज्ञानिक लेखक बनते हैं, वक्ता नहीं बनते, लीडर नहीं बनते, बहुत सोच विचार करते हैं। ये होते हैं अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। ध्यान रखिए, दूसरों पर भरोसा नहीं करते, एकांत प्रिय होते हैं, दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं, दूसरों से दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते हैं। ये आगे चलकर कौन बनते हैं? वैज्ञानिक बनते हैं या तो लेखक, क्योंकि अपनी दुनिया में मग्न होते हैं, इनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, और वक्ता नहीं बनते हैं, क्योंकि वक्ता जो बनेगा वो भाई बहुत लीडरशिप करेगा, वो नहीं बनते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं। तो ये आगे चलकर वैज्ञानिक और लेखक का रूप लेते हैं। कौन होते हैं ये? अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। अब दूसरा देखिए बहिर्मुखी, ये हंसी मजाक पसंद करते हैं, ये पहनने ओढ़ना पसंद करते हैं और दोस्ती करना भी पसंद करते हैं। ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट, ये बाहरी दुनिया से इनका तालमेल ज़्यादा बैठता है। ठीक, अब एक होते हैं उभयमुखी, जिसको बोलते हैं एम्फीवर्ट। ये मिक्सर होते हैं, ये कॉमन है ये। ठीक है, मिक्सर होते हैं ये अंतर्मुखी का और बहिर्मुखी। ठीक, तो हमने इसमें आपको समाजशास्त्रीय आधार पर भी बता दिया व्यक्तित्व के गुणों को, शारीरिक तौर पर भी बता दिया और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बता दिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व का गुण है वो आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व के मापन की जो विधियां हैं, प्रक्षेपण विधियां हैं, उसको लेकर आएंगे। ठीक है,
अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी है या आपके लिए यूज़फुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको वो मिल जाएँ आसानी से। और वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ठीक। और इसी तरह से नोट्स आप बनाते चलिए, एग्ज़ाम में देखिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, बहुत शॉर्ट नोट्स तक बना रखे हैं, ये एकदम सिलेक्टेड नोट्स हैं। तो अच्छे से आप तैयारी करिए अपनी, अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।